हेलो स्टूडेंट्स, एपी की एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं और अब एक दो क्लास में ही हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। तो तैयार रहिए स्टूडेंट्स इस एपी के चैप्टर को पूरा करने के लिए, पूरा समझने के लिए। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए हैं, मैं उनको और डिस्कस कर दूं। 18 जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म ऑफ एपी in which d equal 22, a 22 equal 149। ये क्वेश्चन नंबर 18 था आपकी प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम आई है मैं सभी को इंक्लूड करते हुए चलूंगा। देखिए स्टूडेंट, 22nd टर्म 149 है, तो गिवन में हम सबसे पहले यही चीज लिखेंगे, a 22 इक्वल 149। तो इसको क्या लिखोगे, a प्लस 21d 149। ए रहेगा 21 इंटू 22 इक्वल 149, ऐसे समझिए इसको। तो यहां से ए की वैल्यू आप लोग फाइंड कर लेंगे। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 462 इक्वल 149, ए इक्वल आ जाएगा 149 माइनस का 462। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी, यहां से माइनस करते हैं, माइनस करने पर आपका ये 3 और 4 1 और ये आपका 3 माइनस का 313 आ गया। ठीक है, अब 22 टर्म का सम चाहिए, तो स्मॉल वाला फॉर्मूला भी काम कर जाएगा। यहाँ पे Sn इक्वल n/2 ब्रैकेट a प्लस एल। रीजन क्या है, 22 टर्म का सम चाहिए, 22/2, ए की जगह माइनस का 313, लास्ट टर्म 149 है। ये लास्ट टर्म 149 क्यों हो गया, क्योंकि 22 टर्म का सम चाहिए और 22 टर्म 149 है, इसलिए फॉर्मूला अप्लाई हो गया, अदरवाइज अप्लाई नहीं होता। सबसे पहले ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये नहीं करते तो ए नहीं निकल के आता। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 है और हम इसे सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 11 और यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस करने पर जो भी नंबर आएगा उसमें 11 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन टफ हैं उनके मैं कंप्लीट सॉल्यूशन दे दूंगा, जो थोड़े आसान क्वेश्चन हैं उनके मैं आपको हिंट कर दूंगा। जैसे इसके बाद प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा है, इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 8, nth टर्म इज 33। फर्स्ट टर्म 8 है, nth टर्म जो है वो 33 है। ठीक है, आगे कहा है एंड द सम ऑफ n टर्म इज 123 और Sn इक्वल 123 है। फाइंड n एंड d। ठीक है, आइए स्टूडेंट, nth टर्म 33 का मतलब समझिए, nth टर्म 33 का मतलब हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 33। यहाँ a की वैल्यू अगर 8 लगा लें तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 33, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल स्टूडेंट 33 माइनस 8, तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 25। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, छोड़िए यहीं पर। अब Sn इक्वल 123, Sn का मतलब क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 123। ठीक है, n/2 रहेगा, रहने दीजिए, 2a रहेगा, रहने दीजिए, n माइनस डी इसकी जगह हम लगा सकते हैं, a की जगह 8 लगा लीजिए, 2 इंटू 8, और इसकी जगह 25 लगा लीजिए कंबाइंडली। ये चीज़ समझिएगा, मुझे n की अलग से वैल्यू नहीं पता, मुझे d की अलग से नहीं वैल्यू पता, तो कोई ज़रूरत नहीं d n और d की अलग से वैल्यू पता हो। मिक्स n माइनस 1 इंटू डी की जगह 25। चलिए n/2 ये 16 प्लस 25 और 123। स्टूडेंट इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके पूरा सॉल्व करके n की वैल्यू आ जाएगी और n की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देना तो d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इस 24 को करना था। इसके बाद प्रॉब्लम है 25 बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है स्टूडेंट, 24 जैसा ही आप देख सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। 27 में क्या कहा है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 5 and 45।
एंड सम ऑफ ऑल टर्म इज 400, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसको हम लास्ट वीडियो में इंक्लूड करा चुके हैं, आप लोगों ने प्रॉब्लम में दिया है, इसका मतलब आप ध्यान से वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कराया है। 28 भी कई बच्चों की प्रॉब्लम है, जबकि मैं बोल चुका हूँ 28 यहाँ पर क्वेश्चन सही नहीं है, वहाँ पर क्यू टर्म की जगह कोई नंबर होना चाहिए। 28 क्वेश्चन सही नहीं है तो प्रॉब्लम में भी नहीं होना चाहिए था। तो 30 भी प्रॉब्लम आया है, जबकि 30 को मैं पिछली वीडियो में ही इंक्लूड करा चुका हूँ। 32 और 38 के आगे के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, आइए अब एक पूरा एक सिस्टम है, कई क्वेश्चन एक जैसे हैं। 38 के बाद के जो क्वेश्चन है वो एक जैसे क्वेश्चन है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत अच्छे से कि दो चीज़ें आपके सामने आएंगी, और एक बार अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई फिर उस जैसे कई क्वेश्चन कर पाएंगे, और एक साथ मैं ढेर सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करा दूंगा। दो चीज़ें हैं, एक an आना और एक sn आना, दोनों बातों में क्या अंतर है, ये चीज़ नोटिस करिएगा। जैसे मान लीजिए 5 + 4n दिया है और ये दिया है 3n² प्लस के 2n। अब अंतर पहचानिएगा स्टूडेंट, ये an है, an मतलब nth टर्म, ठीक है। ये sn है, sn मतलब स्टूडेंट सम ऑफ n टर्म। अब मैं अभी कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर ये दोनों चीजें आएंगी तो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, और इसी पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चन आपके सामने आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करता हूं मैं nth टर्म की। an = 5 + 4n। जब भी nth टर्म दिया जाए तो nth टर्म का मतलब है, अगर मैं n की जगह 1 लगाऊंगा तो पहला टर्म आ जाएगा, 5 + 4 9 हो गया। अगर मैं n की जगह 2 लगाऊंगा, अगर n की जगह मैं 2 लगाऊंगा तो दूसरा टर्म आ गया। अगर मैं n की जगह 3 लगाऊंगा तो तीसरा टर्म हो जाएगा। ठीक है, यहां पर सॉल्व करते हैं इस तरीके से। तो आप देखिए 9, 13, 17, आप देख रहे होंगे एक अपने आप ही नेचुरली एक एपी जनरेट हो गई। पहला टर्म 9, दूसरा टर्म 13, तीसरा टर्म 17, तो 9, 13, 17 इस तरीके से एक एपी जनरेट हो गई। यानी कि जो टर्म था ना, टर्म ही तो देगा भाई, आम के पौधे पर आम ही तो आएंगे। ठीक है, और आम के पौधे पर जब आम आएंगे, मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, जो टर्म है, टर्म का जो ये कॉन्सेप्ट है, जब मैं इसमें 1, 2, 3, 4 लगाऊंगा तो फिर टर्म ही तो निकल कर आएंगे। n की जगह 1 लगाया तो पहला टर्म, n की जगह 2 रिप्लेस किया तो दूसरा टर्म, 3 लगाया तो तीसरा टर्म। बट जब मैं यहां 1, 2, 3 लगाऊंगा ये टर्म नहीं देगा, इसलिए ध्यान रखना, क्योंकि ये सम है। अगर मैं 1 लगाता हूं तो 3 इंटू, देखो 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 सॉल्व करेंगे, देखो 5 आ गया। s2 2 लगाते हैं, 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 सॉल्व करेंगे 4, 3 × 4 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16 आ गया। अगर मैं s3 लगाता हूं तो 3 × 3 का स्क्वायर 2 × 3, ये आ जाएगा 3 × 9 प्लस 6 27, और 27 और 6 करेंगे तो 33, ये आ गया, देख सकते हो आप। अब आप गौर करें कि स्टूडेंट, ये आपको एपी में वैसे ही नजर नहीं आएंगे। 5 के बाद 16 आया, चलो एग्री। कितने का गैप है? 11 का। क्या यहाँ गैप 11 का है? आप देखिए नहीं है ना, यानी कि तो फिर ये टर्म नहीं है, तो ये क्या आया है? 5, 16, 13 आया क्या है? स्टूडेंट समझाता हूं मैं आपको ये क्या आया है। ये 5 है पहले टर्म का सम, S2 का मतलब है 2 टर्म का सम, S3 का मतलब है 3 टर्म का सम। जैसे एक एपी लिखी है 5 और मैंने एक एपी लिखी 3, 8 और 13, गौर करिएगा। इस एपी के पहले टर्म का सम कितना होगा? 3। इस एपी के 2 टर्म का सम उसे कहेंगे S1। इस एपी के 2 टर्म का सम कितना होगा? 11, उसे कहेंगे S2। और तीनों टर्म का सम कितना होगा? उसे कहेंगे S3। तो S1, S2, S3 और A1, A2, A3, इनमें अंतर पहचानना सीखिए। ये A1, A2, A3 ये टर्म है, क्योंकि टर्म है और टर्म का पौधा टर्म ही देगा। तो 1 लगाया पहला टर्म, 2 लगाया दूसरा टर्म, 3 लगाया तीसरा टर्म। यहां 1 लगाया तो सम ऑफ 1 टर्म, 2 लगाया सम ऑफ 2 टर्म, 3 लगाया सम ऑफ 3 टर्म, पहले दूसरा तीसरा, पहले दूसरा,
S3 का मतलब है फर्स्ट सेकंड थर्ड का टोटल, S2 का मतलब है फर्स्ट और सेकंड का टोटल, S1 का मतलब पहले नंबर का टोटल। अब आप कहेंगे सर पहला नंबर का टोटल क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि एक नंबर का सम नहीं हो सकता। मैं कहूं 3, 5 और 7 AP लिखी है, मैं कहता हूं एक टर्म का टोटल बताइए। अब एक टर्म का क्या टोटल होगा भाई? टर्म ही होगा। 5 का टोटल बताओ, 5 ही होगा। 3 का टोटल बताओ, 3 होगा। यानी यहां से एक बात कंक्लूजन समझ में आता है कि S1 ही A1 होता है। इस चीज को समझिए। S1 का मतलब पहले टर्म का टोटल, पहला टर्म का टोटल मतलब पहला खुद पहला टर्म ही, तो S1 A1 होता है, यानी सीरीज का पहला टर्म तो 5 होगा। अब देखिए A2 जब भी निकालना हो S2 माइनस S1 कर दो। क्यों? अगर मैं कहता हूं दो टर्म का सम कितना होगा बताइए? 8। मान लीजिए दूसरा टर्म नहीं पता होता, पहला टर्म 3 है, दो टर्म का सम 8 है, तो दूसरा टर्म कैसे निकालते आप? दो टर्म के सम में से पहला टर्म घटाते, तो S2 माइनस S1 16 माइनस 5, देखिए 11 आ गया। यानी कि अब मैं अगर कहूं तो AP कितना आ गया? पहला टर्म 5, दूसरा टर्म 11, तीसरा टर्म आप जोड़ना शुरू कर दीजिए 17। इस तरीके से AP चलेगी। अब आप अंतर पहचानिए। अगर A1 दिया है तो डायरेक्ट AP जनरेट हो जाएगी, 1 लगाओ पहला टर्म, 2 लगाओ दूसरा, 3 लगाओ तीसरा। अगर SN दिया है तो डायरेक्ट AP जनरेट नहीं होगी, तो क्या करेंगे आप? S1 निकालेंगे, S2 निकालेंगे, S1 ही A1 बन जाएगा। क्यों बन गया मैंने बता दिया आपको। और दूसरा टर्म निकालने के लिए S2 माइनस S1 करेंगे, 16 में से 5 घटाया तो 11 आया, ये सीरीज का दूसरा टर्म है। फिर आप AP लिखेंगे। तो इसमें AP बनाने के लिए इतना काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चन में AP डायरेक्ट जनरेट हो जाएगी। अब आइए मैं कुछ क्वेश्चन करा दूं इस पूरे सिस्टम से समझाते हुए, जो कि मैंने अभी ये समझाया है। आइए, बहुत आसान लगेगा आपको, बस ये AP बनाने का सिस्टम समझ जाइए। एक साथ कई क्वेश्चन प्रॉब्लम में है, लेकिन वो सब एक जैसे ही है, तो मैं एक दो करा देता हूं, वो फिर सभी हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है 38 से स्टार्ट करता हूं मैं। 38 एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ n टर्म इज 3n स्क्वायर माइनस का 6 प्लस का 6n। ठीक है। फाइंड nth टर्म ऑफ AP, फाइंड nth टर्म ऑफ AP। अब समझिएगा, ये सम ऑफ n टर्म है, इसलिए Sn है ये, और n स्क्वायर लगाओ तब समझ जाना वो Sn ही है। टर्म में कभी n स्क्वायर नहीं आ सकता। अब देखिए, अगर मैं 1 रिप्लेस करूंगा तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 6 इंटू 1 6 और 3 9 आ गया सॉल्व होकर। अगर मैं 2 लगाऊंगा तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 6 इंटू 2, इसको सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 12 ये 24 हो गया। अब आप AP बनाइए। AP बनाने के लिए देखो, सीरीज का पहला टर्म ही S1 होता है, तो S1 ही A1 होता है, तो सीरीज का पहला टर्म तो 9 आ गया। क्लियर है। सीरीज का दूसरा टर्म निकालने के लिए S2 माइनस S1 करते हैं। S2 माइनस S1 करेंगे तो 24 माइनस 9 करेंगे, और 24 माइनस 9 करेंगे तो आपका ये कितना बचेगा? 15। देख सकते हो आप, यानी कि सीरीज का पहला टर्म तो 9 हो गया, दूसरा टर्म आ गया 15। तो अगर मैं AP यहां से बनाऊं तो AP क्या लिखूंगा मैं? 9 15। अब गैप देखो, 6 का गैप है तो 21, ये AP बनकर तैयार हो गई, जिसका पहला टर्म 9 है, जिसका कॉमन डिफरेंस 6 है, और मुझे nth टर्म चाहिए। nth टर्म मतलब A प्लस n माइनस 1 इंटू D, 9, n माइनस 1 इंटू 6, 9 प्लस 6n माइनस 6, योर आंसर इज 6n प्लस 3। दिस इज योर nth टर्म ऑफ दिस AP। आप देख सकते हैं ये आ गया 6n प्लस 3, इस AP का nth टर्म। तो ये है तरीका। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन आपका आगे वेट कर रहे हैं, जो इसी थीम पर डिपेंड है कि Sn से कैसे AP जनरेट की जाए, और AP अगर निकल आई फिर तो आप कोई भी काम कर देंगे, जो भी टर्म पूछा हो। आइए और कुछ कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन। ये पूरा एक ग्रुप है क्वेश्चंस का, और एक ही टॉपिक पर डिपेंड है। मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आई होप आप प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। फिर भी अगर आती हैं तो आप मुझ तक पहुंचाइए, नो प्रॉब्लम। जैसे क्वेश्चन है
द सम ऑफ 41 है, द सम ऑफ n term of AP, the sum of n term of AP 3n square plus का 4n, find 25th term of this AP, find 25th term। आइए समझा देते हैं। टारगेट क्या रखो, टारगेट ये रखो कि Sn गिवन में दिया है, Sn इक्वल 3n स्क्वायर प्लस 4n। इस Sn से मुझे एक AP जनरेट करनी है, और अगर मैं AP जनरेट कर पाया तो फिर 25th टर्म निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि A और D आ चुके होंगे। तो इसमें पहले 1 लगाओ, 3 इंटू 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 1, ये 7 आ गया, ठीक है। अब 2 लगाओ, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, सॉल्व करेंगे, 4 3 12 और 8 20 आ गया। अब ध्यान दीजिए, S1 और S2 दो ही निकालने हैं, एक बार n की जगह 1 लगा देना है, एक बार n की जगह 2 लगा देना है। जो S1 होता है वही सीरीज का पहला टर्म होता है, तो S1 तो 7 हो गया, और दूसरा टर्म निकालने के लिए S2 माइनस S1 करते हैं, तो 20 माइनस 7, दूसरा टर्म आ गया 13। अब अगर मैं AP लिखूं तो पहला टर्म 7, दूसरा टर्म 13, और 6 का गैप है, तो तीसरा टर्म 19 आपका आएगा। अब A आ गया 7, D आ गया 6, क्या चाहिए, 25th टर्म चाहिए। 25th टर्म मीन्स A प्लस 24D, 7 प्लस 24 इंटू 6, 7 प्लस 144 और 7 इसमें प्लस कर दीजिए, 151 आंसर आ गया। यानी कि इस क्वेश्चन में जो आपका 25th टर्म होगा वो 151 होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा ये Sn का मैटर, ये कैसे Sn को सुलझाना है अगर Sn हमारे पास आ रहा है तो, ठीक है। अब देखिए आप, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कुछ क्वेश्चन और एक ही पैटर्न पर दिए गए हैं, उनको और डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ AP गिवन में यहां भी क्या दिया है, Sn इक्वल दिया है 5n स्क्वायर प्लस के 3n, ये Sn है, एंड mth टर्म इज 168, mth टर्म दिया है 168, ठीक है। mth टर्म दिया है 168, mth टर्म दिया है 168। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखिए सब कुछ इसी बात पर डिपेंड है कि AP कैसे क्रिएट होगी, और फिर से वही क्वेश्चन उसी तरीके से है। देखिए हम इसमें Sn इक्वल 5n स्क्वायर प्लस के 3n है, हम इसमें सबसे पहले 1 रिप्लेस करेंगे, 5 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1, 8 आ गया। 2 लगाइए, 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, सॉल्व करेंगे, 4 5 20 और 6 26 हो गया, ठीक है। सीरीज के पहले टर्म को ये S1 कहते हैं, इसलिए A1 8 हो जाएगा। सीरीज का दूसरा टर्म निकालते हैं, जब भी हम ऐसे घटाते हैं पहले टर्म से दूसरा टर्म, 2 टर्म के सम से पहला टर्म, मतलब ऐसे कह सकते हो। तो ये आपका आ गया, आप इस तरीके से सॉल्व करने पर दूसरा टर्म आ गया 18, ठीक है। अब AP क्या लिखेंगे, AP लिखूंगा मैं 8 18 28 ऐसे, ठीक है। इस AP का mth टर्म कितना दिया है, mth दिया हो, qth दिया हो, pth दिया हो, क्या फर्क पड़ता है। फॉर्मूला क्या कहता है, A प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल 168। तो m की जगह कुछ भी हो, आपसे nth तो n माइनस 1, kth k माइनस 1, q तो q माइनस 1, ठीक है। A की जगह 8, m माइनस 1, d की जगह 10 इक्वल 168। m माइनस 1 10 रहने दीजिए, 168 माइनस 8, m माइनस 1 10 रहने दीजिए, सामने 160 हो गए। सॉल्व करिए तो m माइनस 1 इक्वल 16 और m की वैल्यू कितनी आ गई, 17। ये क्वेश्चन था आपका जिसमें m की वैल्यू निकालनी थी, जिसे हमने बड़े आसानी के साथ फाइंड आउट कर लिया। आइए आगे मूव करते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 42।
देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 49, फाइंड द सम ऑफ n और नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ n और नेचुरल नंबर। अब n और नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, शुरुआत करिए 1 3 5 7, कितने n टर्म, इनका सम निकालना है, सिंपल सी बात है। n और नेचुरल नंबर यही तो होंगे, तो a की जगह 1 हो गया, d की जगह क्या हो गया 2, और n में ही आंसर आएगा। एस एन इक्वल फॉर्मूला क्या लगेगा, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बाई 2 2 इंटू 1 n माइनस 1, डी की जगह 2 आएगा, n बाई 2 रहेगा, 2 प्लस 2n माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए n बाई 2 इंटू 2n, ये कैंसिल होगा, और देखिए फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर। सम ऑफ n और नेचुरल नंबर का जो टोटल होगा वो आपका n स्क्वायर होगा। इसके बाद प्रॉब्लम है 55 का सेकंड। और भी कोई अगर प्रॉब्लम रह जाए तो जरूर डिस्कस कीजिएगा, मोस्टली क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 and 550 which are not divisible by, which are not divisible by 9। देखिए ये क्वेश्चन डिफरेंट है। अगर ये नॉट शब्द नहीं होता ना तो क्वेश्चन आसान था, अब ये नॉट शब्द ने सब परेशानी क्रिएट कर दी। अगर ये नॉट शब्द नहीं होता तो देखिए कैसे करते, 100 और 550 के बीच में ऐसे नंबर का सम बताइए जो 9 से डिवाइड हो जाते हैं। अभी मैं नॉट शब्द की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो आप क्या लेते, सबसे पहले वो नंबर लेते जो 9 से डिवाइड हो जाएगा, 108, फिर 117, एक नंबर लास्ट में भी चेक करना पड़ता, तो 550 में 9 का डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, और 549 आ गया, ठीक है। 549 वो नंबर है जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो जरा गौर करिएगा, सबसे पहले मैं क्या करता, n निकालता, यहाँ पर a की वैल्यू 108, d की वैल्यू कितनी 9, और लास्ट टर्म कितना 549। सबसे पहले मैं n निकालता, n कैसे, l माइनस a अपॉन डी प्लस 1, तो 549 माइनस 108 अपॉन 9 प्लस 1, ठीक है। ऐसा करने से n निकल आती, सारे नंबर का सम निकाल लेता फिर मैं, ठीक है। चलिए मैं n निकाल देता हूँ, 9 में से 8 1 4 और ये 4 अपॉन 9 प्लस 1, सॉल्व करते हैं 36 और 50 आ गया, ठीक है। n की वैल्यू आ गई आपकी 50। अब आप एक चीज़ देखिए, n की वैल्यू 50 आने के बाद अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, अगर मैं सभी टर्म का सम चाहिए S50 का तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, n बाई 2 a प्लस एल, 50 बाई 2 100 प्लस 550, ठीक है। तो 25 इंटू 650, ठीक है। अब सॉरी यहाँ थोड़ा गड़बड़ हुआ है, a की जगह 108 आएगा और यहाँ पर 549 आएगा, आप देख सकते हैं। एक्चुअली आप सीरीज का ही तो पहला टर्म लेंगे तो यहाँ पर 108 आएगा और L की जगह आएगा 549। अब आप इन्हें प्लस करिए, 600 और 657 हो गया, 657 हो गया। 657 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये कौन से नंबर आएंगे, वो नंबर आएंगे जो 9 से डिविजिबल हो जाते हैं। सम ऑफ ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 9, ये आएगा। लेकिन उनका क्वेश्चन तो कुछ और था, उनका क्वेश्चन और ये था कि विच आर नॉट डिविजिबल बाई 9। अब बात आती है तो क्या ऐसे नंबर की एपी बनाई जाए जो 9 से डिवाइड नहीं होंगे, इसके और इसके बीच में ऐसे नंबर जो 9 से डिवाइड नहीं होंगे, क्या ऐसे नंबर की एपी बनाई जा सकती है, जैसे 101 से लेकर किसके बीच में 549 के बीच में ऐसे नंबर की लिस्ट जो 9 से डिवाइड नहीं होंगे, वो एपी नहीं बनाएंगे।
तो फिर कैसे निकालें? देखिए स्टूडेंट, जब भी नॉट का क्वेश्चन आए कि डिविजिबल बाई नॉट, सम निकालिए, तो पहले जिससे चेक कराया उससे निकाल लीजिए, फिर सभी नंबर्स का टोटल निकालिए, सभी का, ऑल, चाहे डिवाइड होता है या नहीं होता है, सभी का। मत सभी से मतलब ए की वैल्यू 101, ठीक है। अब यहां पर लगातार कंटिन्यूस 102, तो डी की वैल्यू 1 और लास्ट टर्म कितना 549। अगर कोई मुझसे एन पूछेगा तो एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, मतलब 549 माइनस 101 अपॉन 1 प्लस 1, इसे माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 549 1 प्लस करने के बाद, सॉरी यहां माइनस करेंगे तो ये 48 बचेगा, 448 प्लस 1 449 आ जाएगा, 449 हो गए। अब अगर सभी का टर्म चाहिए तो एस एन इक्वल क्या आएगा 449 अपॉन 2 ब्रैकेट 101 प्लस 549। अब जरा गौर करिए स्टूडेंट, ये कौन से नंबर हैं? ये सब हैं, ऑल, चाहे 9 से डिविजल होते हैं या नहीं होते हैं, सारे नंबर हैं, 101 102 103 104 100 और 550 के बीच में सभी नंबर्स का टोटल है ये, ऑल इन ऑल। अब हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर्स में से ये वाला टोटल माइनस कर देंगे, तो कौन से बचेंगे? वो नंबर बचेंगे जो 9 से डिविजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो जब भी ये नॉट वाला क्वेश्चन आए तो आपको 9 से डिविजिबल वाले तो निकालने ही निकालने हैं, फिर पूरे निकालने हैं, उसमें से टोटल माइनस करना है, चाहे कोई भी नॉट वाला क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। तो ये इस एक्सरसाइज में 56 57 तक आपके क्वेश्चन फिर देख लीजिए एक बार, अगर कोई प्रॉब्लम हो उसे बताइए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अब एपी की बर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू।